So students, in this video we are going to learn here micronutrient के अंदर जो हमारा सेकेंड कंटेंट आता है दैट इज़ प्रोटीन. ओके, इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में. जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट आते हैं, फैट आते हैं, प्रोटीन आते हैं एंड मिनरल्स वाटर्स आते हैं. ओके, सो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन. ओके, सो स्टूडेंट, प्रोटीन क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं. ओके, सो प्रोटीन, सो स्टूडेंट्स, प्रोटीन के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो कौन कौन से कंटेंट होते हैं हमारे प्रोटीन के अंदर. द फर्स्ट वन इज़ कार्बन, द सेकेंड वन इज़ नाइट्रोजन, द थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन, then fourth one is oxygen, then fifth one is sulfur. okay ओके, सो ये सारे कंटेंट जो हैं हमारे वो प्रोटीन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं. दीज ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन प्रोटीन. ओके, सो प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या रोल है. सो ये बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल में रहता है हमारी बॉडी में. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो स्टूडेंट्स, प्रोटीन जो है ये लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है. ये हमारी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्व नहीं होता है. ठीक है, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्व जल्दी नहीं होता है. ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्व ईजली नहीं होता है. ओके, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्व ईजली नहीं होता है बिकॉज आपने देखे होंगे कि जो भी स्पोर्ट्स के पर्सन होते हैं, जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या फिर जो लोग प्रोटीन लेते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा वाटर लेने की नीड होती है बिकॉज जो भी हमारा प्रोटीन है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है. सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वाटर के थ्रू वो सारा का सारा सिस्टम जो है डाइजेस्ट कराते हैं. सो तब जाके उनका जो भी उन्होंने प्रोटीन वगैरह लिया हुआ है वो जाके देन डाइजेस्ट होता है. सो इसी वजह से उन्हें कहा जाता है कि आप अगर आप न्यूट्रिशन का पाउडर ले रहे हो, न्यूट्रिएंट पाउडर ले रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वाटर लेना पड़ेगा ताकि वो आपका ईजिली एब्जॉर्ब हो सके जो भी आपने प्रोटीन के थ्रू लिया हुआ है. सो ये हमारी बॉडी में ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी थोड़ा बहुत आता है. तो एब्जॉर्ब ये नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. सो स्टूडेंट्स, प्रोटीन का क्या रोल है, ये सबसे पहले जैसे ही हम प्रोटीन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, सो सबसे पहले ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है. ये सबसे पहले जैसे ही हमने कोई भी प्रोटीन लिया, वो हमारी बॉडी में गया, तो वो सबसे पहले क्या करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है. कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड. कन्वर्ट होने के बाद अमीनो एसिड में देन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है. देन ये किस में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में. डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद देन ये जाके प्रॉपरली क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. ओके, सो सबसे पहले हमने प्रोटीन लिया तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है. अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद देन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है. देन जाके हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है. सो प्रोटीन इतनी जल्दी क्यों एब्जॉर्ब नहीं होता है, बिकॉज वो सबसे पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है. जब आप बहुत ज़्यादा वाटर लोगे देन जाके वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है. देन वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है हमारे. देन वहाँ पे जाके क्या होता है, ये डाइजेस्ट होता है. ओके, सो जो हमारा अमीनो एसिड है वो क्या है, सो अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारी मसल्स फाइबर हैं,
जो हमारे ब्लड हैं उन सब की क्या करता है, ये ग्रोथ करता है। अमीनो एसिड की वजह से ही हमारी बॉडी में जो हमारे नेल्स हैं, जो हमारे हेयर्स हैं, जो हमारी स्किन्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन इन सब की जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड की वजह से होती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये जो हमारी ब्लड होती है उसे जनरेट करता है। जो हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, मसल्स फाइबर्स जो हमारी बॉडी में होती हैं, जो फट जाती हैं, देन उनको ये रिपेयर करती है। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो दिन भर में बहुत ही ज़्यादा मसल्स, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो टूटते हैं, बनते हैं, ठीक है, ब्रोक होते हैं, रिपेयर होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो टूट रहे हैं, बन रहे हैं, वो किन की हेल्प से होता है, दिस इज़ अमीनो एसिड की वजह से होता है। ओके, सो हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स अमीनो एसिड 23 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में 23 अमीनो एसिड है जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर 23 अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आप अगर 23 अमीनो एसिड प्रोटीन के थ्रू नहीं ले सकते हो तो एटलीस्ट आप 9 इज इसेंशियल। 9 तो आपको ज़रूरी ही है कि आप अपने डाइट से कंज्यूम करो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि 9 अमीनो एसिड आप अपने डाइट के थ्रू लो, बिकॉज आपको मैंने बताया है कि अमीनो एसिड का क्या रोल है, ब्लड क्रिएट करना, ब्लड क्रिएशन, मसल्स को ब्रेक और रिपेयर। ओके, सो जो हमारे नेल्स होते हैं, हेयर, स्किन, और जो हमारे टिश्यूज़ है, सेल्स है, वो सारी जो चीज़ें बन रही हैं, सारी की सारी चीज़ें जो ब्रेक हो रही है, बन रही है। जैसे हमारा नेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे हेयर्स, स्किन आपने देखी होगी, आपकी चोट लग जाती है, देन आपके वहाँ पे न्यू स्किन आती है, टिश्यूज़, सेल्स, वॉट एवर जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हैं, वो सारा का सारा क्रिएशन, ब्रेक होना, बनना, सारी की सारी चीज़ें वो किसके थ्रू होती है, हमारे अमीनो एसिड के थ्रू होती है। सो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसके थ्रू हम 23 अमीनो एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें 9 तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ों का आपके अंदर ग्रोथ हो। अगर आप ये सारी चीज़ें ग्रोथ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये 9 इसेंशियल है, आपको अमीनो एसिड, जिसके वजह से आपकी ब्लड क्रिएशन होती है, मसल्स होती है, हेयर होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके हेयर की ग्रोथ नहीं होती है, या वॉट एवर जो भी ब्लड का क्रिएशन नहीं होता, तो उनके अंदर इन्हीं सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। इन्हीं अमीनो एसिड उनके अंदर वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, ये प्रोटीन प्रॉपर वर्क नहीं ले पाते, सो दैट्स वाई उनके अंदर ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। सो जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है प्रोटीन लेना, बिकॉज प्रोटीन की वजह से ही उन्हें लॉट ऑफ एनर्जी, और वो इसके वजह से लॉट ऑफ एनर्जी उन्हें मिलती है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें इसमें क्या बोल सकते हैं आप कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है, उनकी मसल्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। सो जो भी बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, जो भी जिम में जाते हैं, तो वो प्रोटीन लेते हैं, बिकॉज प्रोटीन का वर्क क्या है, हमारी बॉडी में जो भी मसल्स ब्रेक कर रही है, जो भी हमारी फाइबर्स, जो हमारे फैट, जो हमारी फाइबर है वो फट गया है, उसका क्रिएशन करना, जो हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं उनका क्रिएशन करना, तो वो सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, प्रोटीन करता है। इस वजह से जो हमारे जिम के बच्चे होते हैं, या फिर जो हमारे स्पोर्ट्स के पर्सन होते हैं, या फिर जो हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, बिकॉज प्रोटीन में ही वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, और अपना वर्कआउट करके जो भी उसकी फैट की जो चीज़ें होती हैं वो रिड्यूस करते हैं, जो भी कैलोरीज होते हैं उसे बर्न करते हैं, और प्रोटीन और हेल्दी चीज़ें वो अपनी बॉडी में कंज्यूम करके रखते जाते हैं। सो दैट्स वाई जो भी हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड है वो
वो प्रोटीन की चीज़ें इसी वजह से लेते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों का क्या होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिएशन होता है. सो दिस इज़ प्रोटीन.